ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता 13वां अध्याय। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न होकर गिरजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे कृपा सागर भगवन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, सालुक्य, सारूप्य, सारिष्ट्य, सायुज्य और कैवल्य मुक्ति के ये 5 भेद हैं। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगते हैं। और जो मेरा स्वरूप निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह भी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलषित भोगों को भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो मेरी प्रीति के निमित्त इष्ट पूर्ति आदि कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कर्ता जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी, जगत के कर्तापन आदि के अतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इसे सारिष्ट्य मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण, मनन, निधि ध्यासन पूर्वक मुझे ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत स्वप्रकाश ब्रह्म के तद्रूप को प्राप्त होता है। जो जीव का यथार्थ स्वरूप है, इस स्वरूप में अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सर्वधर्म रहित तथा मन और वाणी से अगोचर सजातीय और विजातीय पदार्थों के उनमें ना होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं। केवल वही है। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्मरूप जानकर संपूर्ण स्थावर संगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं है, उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, इसी प्रकार यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मनवानी से परे एक मैं ही विद्यमान रहता हूँ। मैं नित्य परमानंद सुप्रकाश और चिदात्मा हूँ। काल, दिशा, विदिशा, पंचभूत, इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूँ। मेरे निर्गुण स्वरूप का वर्ण नहीं है, ना इन चरम चक्षुओं से भी कोई मुझे देखने में समर्थ है। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानता है, वे ही ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो इसका उपाय वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवान समझकर भार्या, मित्र, पुत्र आदि इन सबको कलेशदाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करें। जो श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट जाए, उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रखकर दंडवत नमस्कार करे, फिर उठकर हाथ जोड़कर इच्छित अर्थ का निवेदन करे। बहुत काल तक सावधान हो इन्हें सेवा से संतुष्ट करे और मन लगाकर वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करे और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चय कर ले। इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है। लोहमणि आदि के दृष्टांत की युक्ति से श्रवण को पुष्ट करके मनन करें, अर्थात उसका चिंतन करें। वाक्यार्थ के विचार का ही नाम मनन कहा गया है।
ममता और अहंकार रहित, सब में समान आसक्ति का त्याग कर, शांत आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा से ही ध्यान करने को निधिध्यासन कहते हैं। संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्मों के संग्रह किए हुए कर्म हैं, वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। कर्म चाहे 10 सहस्त्र करोड़ हों तब भी नष्ट नहीं होते। ज्ञान होने पर जो कुछ वह पाप थोड़ा या बहुत किया जाता है, उससे यह प्राणी लिप्त नहीं होता। और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण का हेतु प्रारब्ध का कर्म है, वह भोगने से ही नष्ट होगा, ज्ञान से नहीं। जिसको मोह अहंकार नहीं है, जो संपूर्ण आसक्ति से रहित है, जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणियों का आत्मा में देखता है, इस प्रकार ज्ञान युक्त विचरता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है। सांप की कैचुली सर्प सहित जिस प्रकार देखने वाले को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती, इसी प्रकार माया युक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार से संसार भय प्रतीत होते हैं। वही जीवन मुक्त होने से फिर कहीं किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। जिस समय इस प्राणी के हृदय की संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी वह प्राणी अमृत हो जाता है। यही वेदांत की मुख्य शिक्षा है। मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्त किसी ग्रामांतर का निवासी नहीं होता। केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। जिसका वृक्ष की शाखा के अग्रभाग से चरण आगे पड़ता है, वह उसी समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वह निश्चय मानो। जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में या चांडाल के घर में देह त्याग करे अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग ना करे कि वह अचेतन होकर मृत हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त ही हो जाता है। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे, वह नग्न रहे, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य कुछ भी खाए, चाहे जहाँ शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ धृत यदि फिर दूध में डालो तो वह धृत फिर उसमें नहीं मिलता, इसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं, वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। हे राम, तुम्हारा अंतःकरण जो संशय के वश हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।